तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आकर स्वयं ही बताया, वेद मेरा भेद है, मैं मिलो वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। ये चारों वेद मेरा ही भेद, मेरी ही जानकारी देते हैं। लेकिन जौन से वेद से, जिस वेद से मैं मिलूं, वो सच्चिदानंद घन की वाणी, पांचवा वेद तत्व ज्ञान से मैं मिलूं, वो ये वेद जानते ना, वो इन वेदों में नहीं है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उसके विषय में तो कोई तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे पूछो। तो वो तत्वदर्शी संत बन के भगवान स्वयं आए थे। उन्होंने आप ही बताया था, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। पुण्यात्माओं, ये निर्णय करना है कि जो हमने दंत कथा सुन रखी थी, परमात्मा निराकार है। अब जैसे सतलोक के विषय में किसी भी अन्य शास्त्र में ज्ञान नहीं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोकों के बारे में और किसी भी शास्त्र में ज्ञान नहीं, केवल कबीर साहब की वाणी यानी पांचवें वेद में ज्ञान है, सूक्ष्म वेद में, इस तत्व वेद में ज्ञान है। इस तत्व वेद के ज्ञान को पढ़ लिया एक शिवदयाल जी नामक भक्त ने। एक शिवदयाल नामक लाला जी थे, आगरा की पन्ना गली में रहते थे। उन्होंने कबीर साहब की वाणी में एक करने नो दीदार महल में प्यारा है, ये शब्द पढ़ लिया। उसके आधार से बता दिया कि ऊपर सतलोक है, अलखलोक है, अगमलोक है, अनामी लोक है। उसका भी ज्ञान ये ढंग से नहीं बता पाए, फिर भी उन्होंने सचखंड नामक सतलोक आदि का ज्ञान जनता को बताने की चेष्टा की। वो भी उन्होंने बिल्कुल अड़ंगा ज्ञान बता रखा है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो इन्होंने राधा स्वामी पंथ वालों ने सतलोक का ठेका ले रखा, सचखंड का, कि हम सतलोक पहुंचा देंगे। तो कौन सी साधना देते हैं? वो 5 नाम। वो 5 नाम कौन है? ओंकार, ज्योति निरंजन, निरंकार और सोहम और सतनाम। ये 5 नाम राधा स्वामी पंथ वाले देते हैं। ये भी 3 नाम नहीं है, ये भी वो मंत्र नहीं है। इसे सिद्ध है कि पूरा राधा स्वामी पंथ यूजलेस साधना कर रहा है। ऐसे धन धन सतगुरु वाले, सच्चा सौदा सिरसा में, जगमाल वाली वाले, ये 3 नाम देते हैं। इस राधा स्वामी पंथ से ही निकले हैं ये। इन्होंने अपने नाम बदल लिए, इन्होंने के नाम रख लिए उपदेश के नाम जाप करने के, सतपुरुष, अकाल मूर्त और शब्द स्वरूपी राम। सतपुरुष, सतपुरुष, शब्द स्वरूपी राम और अकाल मूर्त, ये 3 नाम जाप को देते हैं। ये कोई मंत्र है? वो 3 नाम का जाप है ओम तत्सत। ओम ब्रह्म का जाप है, तत् ये परब्रह्म का, ये सांकेतिक जाप है, और सत्य ये पूर्ण परमात्मा का, ये भी सांकेतिक गुप्त है, जो ये दास बता सकता है और कोई अधिकारी ही नहीं है। मान ले किसी भक्त ने नाम ले लिया और वो कहीं नाम देने लग जाता है तो वो पाप का भागी है, अपराधी है, परमात्मा उसे माफ नहीं करेगा, क्योंकि अधिकारी नहीं है वो। जैसे कबीर परमेश्वर आए थे, 64 लाख से सोए थे उनके, वो स्वयं ही तत्वदर्शी संत और गुरु की भूमिका कर रहे थे। तो उन्होंने किसी को भी अधिकार नहीं दिया था नाम देने का कि तू नाम दे। कोई भी अन्य अधिकारी नहीं बनाया था कि उपदेश देने का, वो स्वयं ही नाम देते थे। तो इसी प्रकार वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई भी अगर ये मंत्र देता है वो अपराधी है, परमात्मा का शत्रु है,
वो भोली आत्माओं को गुमराह करके नकली पासपोर्ट बना रहा है, डुप्लीकेट, फर्जी। तो ये फर्जी पासपोर्ट फिर बाद में दुख देंगे, सजा भी होगी, यहीं रह जाओगे, पार नहीं हो पाओगे। तो वो शत्रु है परमात्मा के बच्चों का जो धोखा दे रहा है। ऐसे नकली व्यक्तियों से भी आपने सावधान रहना है।